अब हम बाय बाय कर देते हैं पावर म्यूजिक को, और क्योंकि अब सीधा हरिद्वार में, और इन्हीं दोनों ट्रक के अंदर होने के बाद में लोड सारा 200 वाला ट्रक ये वाला रहेगा। देखो भाइयों, एक एक करके जो गाड़ी वगैरह है वो सब निकलेगी फिर। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों एक बार दोबारा से सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और भाइयों हम जा रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, सामने आप देख रहे थे जो मैदान पूरा चकाचक भरा हुआ था वो कैसे सुनसान सा बन चुका है, और जो यहाँ पे सेटअप पूरा खड़ा हुआ था वो पूरा ट्रक में भर चुका है। तो भाइयों वीडियो होने वाली है, आपने टाइटल देख के समझ गए होंगे। दोनों सेटअप जा रहे हैं अपने घर पे, पावर म्यूजिक और बर्मन दोनों जा रहे हैं भाइयों। तो उनकी जो अनलोडिंग है वो हो रही है, और आपको हम अनलोडिंग दिखाने के लिए आए हैं इस समय पर। और मैं सो गया था तो इस चक्कर में पूरा सेटअप उतलता हुआ नहीं दिखा पाया। अब हमें यहाँ पे आधे आधे सेटअप देखने के लिए मिलेंगे उतरते हुए। तो भाई बहुत मेहनत का काम होता है, देखो चढ़ाना और उतारना। और एक चैलेंज वाली बात भी यही होती है कि क्या नाम है, आप अपना सेटअप जो है वो कैसे उतार रहे हो, कैसे चढ़ा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल। और पावर म्यूज़िक का भी बहुत सेटअप अभी बचा हुआ है वहाँ पे उतरने के लिए। बर्मन की यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो नीचे वाली बेस की लाइन रह रही है बस, और उसके ऊपर दो आधी आधी बेस की लाइन, ठीक है। बर्मन इस ट्रक में आया था तो इसी ट्रक के अंदर वापस जाएगा अब अपने घर पे। और यही हम पावर की बात कर ले तो पावर ने पूरे अपने हाइस बॉक्स वगैरह, टॉप वगैरह, मिड वगैरह सब उतर रही हैं। बाकी यहाँ पे ट्रक भी पूरा एक लोड हो चुका है, देख सकते हो आप, है ना। और बेस की लाइन वो वाली रह गई, और उसके ऊपर जो दो बेस की लाइन है वो रह गई, और ट्रक के अंदर सामान लोड होके जाएगा। और यहीं पावर म्यूज़िक की बात कर लें तो इंजन वैन जो है चारों वो आ चुकी हैं, इसी के अंदर ही सामान वगैरह सारा लोड होगा। अब देखना ये है सारा सामान पावर का पहले उतरेगा या फिर बर्मन का, ठीक है। तो दोनों में से देखते हैं कौन कंपटीशन जीतता है। और यहाँ पे भाइयों ये जो पावर म्यूज़िक के नए वाले जो वो बने थे, क्या कहते हैं, सिर्फ टॉप कहते हैं इन्हें वैसे तो हमारे यहाँ पे, लेकिन टॉप के अंदर भाई एक HF भी होती है, मतलब दो एक या दो HF वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे हमें कोई HF देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिंपल 4 स्पीकर वाले जो हैं वो टॉप नहीं है, देख सकते हो। और यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, ये 4 स्पीकर वाली टॉप की लगी हुई है, इधर से भी आप देख सकते हो। और एक इलेक्ट्रिक का जो साइन है वो लगा हुआ है, ये पावर म्यूज़िक का लोगो है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो HF बॉक्स जो है मतलब ये यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। और ये पावर वाले जो 4 HF वाले मतलब जो बॉक्स है, 4 HF और 4 स्पीकर, अलग ही कॉम्बिनेशन है भाई। ये रहे देखो पावर म्यूजिक के HF बॉक्स, आप देख ही पा रहे होंगे। और भाई ये इंजन वैन, मैं तो इंजन वैन ऐसी यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ जो एकदम खुली खुली, अगर इसके ऊपर कोई बैठ के भी जाए तो भाई चारों तरफ से जो है हवा लगेगी। और काफ़ी देखो ऐसी लुक में है ये, आप एक बार इसका देखो सिनेमैटिक, आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया है ये इंजन वैन भी। तो भाइयों आप सभी के लिए इतनी धूप में अब मैं कम से कम आधे घंटा ब्लॉग बनाऊंगा, और आधे घंटे में पूरी लोडिंग उतरते हुए दिखा दूंगा जब पावर म्यूजिक जाएगा यहाँ से, ठीक है। और हमारे पास कोई काम वगैरह नहीं है आज पूरे दिन। और एम्पलीफायर की अगर हम बात कर लें तो यहीं पर ही सारे एम्पलीफायर्स वगैरह जो हैं वो अब उतरेंगे, आप देख सकते हो। कनेक्शन वगैरह भाई जो है वो हमारे हटाने में लगे हुए हैं फ़िलहाल। तो यहीं पर ही बेस और मिड वगैरह ये जो बॉक्स है ऊपर, तो इनके सारे कनेक्शन हट चुके हैं। और वहाँ पे लोड भी हो रहा है इंजन वैन, तो वहाँ पे भी लेके चलते हैं आपको। अभी सारे एम्पलीफायर्स जो हैं वो सब मतलब हटा दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे वो। और वहाँ पे देख सकते हो आप कि सारे मिड बॉक्स और बेस वगैरह वो सब उतर चुकी हैं। 4 बेस उतर चुकी हैं, 2 और 2 4। सारे भाई काफ़ी मेहनत से काम करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि और भी कहीं पे भाई को जाना है। सेटअप देखो कैसे कैसे उतर रहा है इतनी कठिनाइयों के साथ में। और यहाँ पे सारे एम्पलीफायर्स की लाइन आपको दिखाई भी थी शुरू में कि ATI Pro के एम्पलीफायर ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, तो ATI Pro ही रहे थे यहाँ पे ज़्यादातर।
टीडी क्लास। और अब सारा सामान वगैरह जो है वो उतरेगा और उतर भी चुका है, आप देख भी सकते हो। थोड़ा सामान उधर भी रख दिया है जो HF बॉक्स और मिड बॉक्स है, मतलब टॉप वगैरह। यहाँ पे भी HF बॉक्स वगैरह उतार के रख दिए हैं, पावर म्यूजिक देख सकते हो। और छोटे हाथी के अंदर भी जो है वो बेस वगैरह लोड होके जाने वाली है पावर म्यूजिक की। और देखो वहाँ से पीछे से बेल्ट जो है मतलब पकड़ के रखते हैं, कैसे होता है एक मिड बॉक्स, आप देख लो यहीं पर ही। हरिद्वार में तो बाद में देखना, यहाँ पे पहले देख लो। और अब थोड़ा भाई पीछे से जो मिड बॉक्स है उसे झुकाएंगे वहाँ से भाई वगैरह, फिर उसके बाद में इजीली उतर जाएगा ये। देखो ऐसे उतरता है एक मिड बॉक्स, देख सकते हो। कितने जने चाहिए तो देख लो बस उतारने के लिए भाई। लगभग 10 जने एक मिड बॉक्स को उठाएंगे है ना, क्योंकि ये 4 स्पीकर वाली एक तरीके से बेस का ही काम करती है। और ऐसे ही जो है इसे नीचे उतार लेंगे। अब एक भाई अपनी तरफ से नीचे को रख देगा आराम से यार। और भाइयों वहाँ पे बर्मन म्यूजिक के अभी मतलब कुछ काम वगैरह नहीं चल रहा, कुछ भी जो है मतलब सामान वगैरह नहीं उतर रहा है, इतना ही काम रुक गया है बर्मन का। और बेस की लाइन, टॉप की लाइन वो सब है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पावर म्यूजिक की मिड बॉक्स जो है वो उतर चुकी है। अब अगली वाली उतारने की बारी आ रही है। इतना आपको हम एक टूर बर्मन की साइड का करा के आते हैं। अगर हम यही बात कर ले बर्मन म्यूजिक की तो 3 ट्रक में आया था बर्मन। एक में एम्पलीफायर्स थे जो कि एम्पलीफायर्स पूरे लोड हो चुके हैं, आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे एम्पलीफायर्स क्योंकि नहीं है। और टोटली एम्पलीफायर्स लोड हो चुके हैं और स्टेबलाइज़र वगैरह भी सब इसी ट्रक के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे सारे जो हैं वो लाइनर कह लो, इन्हें लाइनर ही हैं ये बर्मन म्यूजिक के बी कैबिनेट में। और इधर HF बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, अभी ये भी रखेंगे अभी बाद में। इन लाइनरों की भी काफ़ी अच्छी आवाज़ थी, एकदम प्यारी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे पूरी बेस के नीचे वाली लाइन जो है वो अभी एक भी नहीं हिली, क्योंकि सारे भाई जो हैं वो खाना वगैरह खाने में लग गए। अभी लंच टाइम चल रहा था, लंच टाइम के बाद में अभी काम होना दोबारा से स्टार्ट होगा शुरू। और यहाँ पे बेस के कनेक्शन वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं पहले ही। और पेटीएम के अंदर बेल्ट वगैरह सब कुछ रख दी गई है। और यहाँ पे जो है HF बॉक्स वगैरह ये सारे रखे हुए हैं और भी। और इस वाले ट्रक के अंदर अगर बात कर ले तो इसके अंदर भी HF बॉक्स वगैरह रख के लेके जा रहे हैं। और बेस वगैरह भी सब इसी के अंदर ही लोड हो चुकी हैं। थोड़ा सामान रह रहा है तो इसी वजह से मतलब अभी थोड़ा सामान को रखने की बारी है। बाकी वाला ट्रक बहुत वैल्यू हुआ था मेदिनीपुर में, आपने देखा भी था। और भाई यहाँ पे जो है 4 टॉप लगे हुए थे, कल मैंने देखा था। मेरे को लग रहा है एक टॉप शायद कोई अपने घर वगैरह पे तो ले गया। और इधर की तरफ में अगर हम बात कर लें तो ये वाला ट्रक अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर सारी ये वाली जो बेस वगैरह मिड हैं, मिड वो बेस सारी इसके अंदर ही लोड होके जाएंगी। और वहीं बात कर ले तो बर्मन म्यूजिक का जो मिड बॉक्स है वो अभी तक दूसरे वाले पे शिफ्ट हो रहा है, आप देख भी पा रहे होगे जैसा कि। और इंजन वैन भाई ये चलाने देखो पूरी एकदम सेम ट्रक वाली साउंड आ रही है। ये इंजन वैन भाइयों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मज़ा आता है इसके साथ भी चलाने में से।
फोटो मैंने खींची थी थंबनेल के लिए। और इधर एक तरफ में ये चीज़ें जो थी वो लाइनर वगैरह के लिए थी। ये स्टैंड वगैरह जो था इनके ऊपर लाइनर वगैरह मतलब इन्होंने बांधे थे। जैसे मतलब दो टॉप हो गए, उसके बीच में से ये निकाल के फिर इसके साइड में बेल्ट वगैरह आराम से फंस जाए। इस चक्कर में ये लाइनर वगैरह टॉप वगैरह हाइस बॉक्स के लिए थी ये चीज़ें। और भाइयों देखो, आप देख भी सकते हो मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब है। तो मौसम ख़राब के चक्कर में ही अब बर्मन म्यूज़िक के जो मतलब सामान है उसके ऊपर तिरपाल जो है वो ढकी जा रही है। फिर एक ट्रक जो है वो निकल जाएगा और ट्रक उधर वाले रास्ते से नहीं जाएगा, इधर वाले रास्ते से जाएगा। उधर गांव का रास्ता है, ये वाला पूरा गांव बाईपास करते हुए ऐसे निकल जाएगा ये रास्ता बाहर की तरफ में, और ट्रक अपने अपने घर चले जाएंगे। और यहीं पर ही अगर हम बात कर लें तो भाई मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें जो कि बेस वगैरह मतलब उतरवाने में भी हेल्प करे, ठीक है। और बर्मन म्यूज़िक को भी बाय बाय कर देते हैं। दोनों सेटअप जो है वो अपने घर पे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा हमें यहाँ पर, दोनों सेटअपों का मज़ा आया बहुत ज़्यादा, बढ़िया एकदम। और ये वाली 21 इंची में बेस हैं, इनका भी रिस्पांस काफ़ी बढ़िया था। और पावर म्यूज़िक का भी बहुत बढ़िया रिस्पांस था। दोनों ही सेटअप काफ़ी अच्छे और प्यारे बजे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और कोई भाई सोच रहा है कि क्या नाम है, बताओ कौन जीता कौन जीता कौन जीता। भाइयों देखो, कोई भी यहाँ पे ना तो कोई हारा ना कोई जीता, ठीक है। दोनों ही सेम बज रहे थे, दोनों का ही बढ़िया रिस्पांस था। रिव्यू अगर आप मांगना चाहते हो तो रिव्यू वाली ऐसी बात है। बाकी मैं रिव्यू अपना पर्सनली नहीं दूंगा कि मेरे को कौन सा बेस्ट लगा, ये वो मेरे दिल तक ही सीमित है भाई। बस जो कौन सा बढ़िया लगा वो मेरे को ही पता है। और पब्लिक जो यहाँ पे थी उन्हें पता है, जो साउंड के बारे में जानता होगा। और अभी तो भाई बहुत सामान जो है उतरना रह रहा है पावर म्यूज़िक का। यहाँ पे B.B और RB म्यूज़िक जो लगे हुए थे, कुछ भाई सोचते थे पावर म्यूज़िक के साथ है, वो पावर म्यूज़िक के साथ नहीं थे। अगर पावर म्यूज़िक के साथ होते तो पावर म्यूज़िक के साथ में बजाते, है ना। दोनों का ही लगभग सेम टू सेम सामान था। मैंने गिने नहीं कितने बॉक्स किस में लगे हुए हैं, कितने बॉक्स किस में नहीं लगे हुए हैं। अब इंजन वैन आ चुकी है वहाँ पे। अब मिड बॉक्स ऐसे ऐसे करके उतरेंगे भाई। देखो कितना मेहनत का काम होता है, ठीक है। बेल्ट वगैरह ढीली करना, और हम जैसे आदमी तो मतलब उठा ही नहीं पाएंगे कोई भी चीज़, मिड बॉक्स हो चाहे कुछ हो। बैग उतार देता हूँ, कंधे दर्द कर रहे हैं क्योंकि इंजन वैन के ऊपर रख देता हूँ। बस भूल ना जाऊँ इसको, आप सभी याद ला देना। और बाकी आपको दिखाते हैं हम अच्छे से पूरी लोड आउट कहते हैं, लोडिंग कहते हैं या फिर अनलोडिंग कहते हैं, मेरे को नहीं पता। ये तो बस मैंने नाम डाल दिया अनलोडिंग, ठीक है। और एक तरफ में डीजी रखे हुए हैं, दो डीजी हैं। वो डीजी ये चलाने के लिए थे, दो मंगवा रखे थे। और अब उतरेगी एक और मिड बॉक्स की पेटी, आप देख ही पा रहे होगे। मिड बॉक्स की पेटी अब एक और उतरेगी। देखो भाइयों, धूप भी आ चुकी है अब, और धूप में ही सभी भाई अपना मेहनत से काम वगैरह करेंगे। उधर मिड बॉक्स दो उतर चुके हैं और धीरे धीरे करके सभी काम जल्दी जल्दी हो रहा है। और वहाँ पे भी काम चल ही रहा है सामने की तरफ में भी, जो कि तिरपाल वगैरह पूरी ढकी जा रही है अच्छे से सामान के ऊपर। और अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर पावर म्यूज़िक की जो 21 इंची वाली बेस थी, इनका भी रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा था यहाँ पर। और अब डायरेक्ट जो है हम सेटअप से वो मिलेंगे हरिद्वार में। और भाई किसी भाई का चश्मा यहाँ पे गिर गया है, ले जाना ले रहा तो, है ना। और यहाँ पे भाइयों पावर म्यूज़िक का ये मान लो 21 इंची वाली बेस जो है मैं उनको पास से सुन रहा था, और पास से ही बहुत तगड़ी बेस निकल रही थी। और ये जो सारी इंजन वैन वगैरह है ये सब लग रही हैं अब। और ये इंजन वैन वगैरह लगने के बाद में इसके ऊपर ही जो है मिड बेस मतलब मिड बॉक्स जो है वो रखा जाएगा। अभी जैसे इन पर रखा गया है कि करके, वैसे अभी सारे उतर जाएंगे तो सारे रखे जाएंगे, फिर इनके पीछे जो है वो बेस लगी जाएगी। और भाइयों बहुत तेज़ की जो है धूप वगैरह वो हो रही है, क्या ही बताऊँ आपको, इतनी तेज़ की गर्मी। और दोस्तों देख सकते हो अब बेस जो है वो मिड बॉक्स जो है उतरेगी। मैं बार बार बेस बोले आ रहा हूँ, बेस याद आ रही है।
और अब उतरेगी बेस। अब मिड बॉक्स उतरेगा भाई, तो देखिए बने रहिए कैसे उतरता है, देख लीजिए। इतना देखो, एक तो झुका के लगा रखा है यहाँ से, मेरे ऊपर से देखो ऐसे को दिख रहा होगा कितना झुका के लगा हुआ मिड बॉक्स जो है। अब भाइयों देखो मिड बॉक्स जो है वो उतर रहा है, ऐसा उतरता देखो। देखो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक मिड बॉक्स उठाने के लिए। बहुत भारी होता है भाई, एकदम पत्थर जैसा। देखो ये तक कितना भारी मिड बॉक्स है। देखो भाइयों एक एक करके जो गाड़ी वगैरह है वो सब निकलेगी। फिर ये जो इंजन वैन है, इंजन वैन एक एक करके यहाँ पे लग जाएगी मिड बॉक्स के साइड में, और ऐसे ऐसे कर करके मिड बॉक्स सारे जो हैं वो उतर जाएंगे। और जो भाई यहीं की हैं तो वो तो देखो देखते रहते होंगे कि लोडिंग कैसे होती है और लोड आउट कैसे होती है। और बाकी थोड़ा सर पे बांध लिया है क्योंकि धूप की वजह से मेरे को अब डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। तो बाकी ये वाले जो ट्रक हैं इसके अंदर जाएगा बर्मन म्यूजिक का सामान, देख सकते हो आप सभी। और इन्हीं दोनों ट्रक के अंदर होने के बाद में लोड सारा दूसरा वाला ट्रक ये वाला रह गया है, और इस वाले ट्रक के अंदर जैसे ही लोड हो जाएगा तो फिर बर्मन म्यूजिक निकल जाएगा यहाँ से। शायद बर्मन म्यूजिक का आज कहीं और भी कंपटीशन है या फिर नहीं, पता नहीं, लेकिन पावर म्यूजिक का एक जगह पर और कंपटीशन है। अगर आप सभी भाइयों को देखने के लिए जाना हो तो आप सभी मतलब जा भी सकते हो। मोरोडा जगह में आज एक और कंपटीशन है पावर म्यूजिक का, जो कि B.B और RB म्यूजिक के साथ में होने वाला है। जो कल यहाँ पे स्टैंडिंग का सेटअप लगा हुआ था भाइयों, उसी के साथ में ही पावर म्यूजिक का आज कंपटीशन है। और कल देखो बराबर में लग के बच रहा था कल, लेकिन उसके पास में कम सामान था। आज दोनों के पास में इक्वल सामान होगा, तो आज देखेंगे रिस्पॉन्स। हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन आप सभी जरूर देख लेना, कोई ना कोई यूट्यूबर तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। मेरे थोड़े मुश्किल चांस है क्योंकि धूप की वजह से थोड़ी अब दिक्कत सी होने लगी है। मैं क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा था, मैं आराम ही कर रहा था घर में इस वजह से, क्योंकि कोई परेशान ना हो, मेरे को कोई दिक्कत ना हो धूप की वजह से। लेकिन फिर भी धूप की वजह से हो गई दिक्कत, अब क्या करें। अभी भूख वगैरह भी लग रही है। और आप सभी को एक सीक्रेट बात और बता देता हूँ, कल रात से जो है मैंने कुछ नहीं खाया है। और कल रात क्या, कल पूरे दिन से सुबह से रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं डाला भाई मुंह के अंदर, कि कैसा होता है। क्योंकि खाना देखो यहाँ पे नॉनवेज खाते सारे, मैं ओनली वेज खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाया। और पानी, पेप्सी, चिप्स, कुरकुरे, यही सब चीज़ें खा के जो अपना गुजारा हमें करना पड़ा। और अभी भी चिप्स वगैरह से ही गुजारा हो रहा है। देखो हाथ भी कितने काले हो गए धूप में। और ये तो भाई देखो मेहनत है थोड़ी बहुत तुम्हारे भाई की। और अभी वाला मिड बॉक्स भी उतरेगा, इसे भी देख लो ज़रा। मेरा मन कर रहा है यहाँ से अब मैं घर पे चले जाऊँ, लेकिन आप सभी ने प्यार इतना ज़्यादा दे रखा है, मेरा जो आपका प्यार है वो मेरे को जाने नहीं दे रहा रूम पे भी। मैं सोच रहा हूँ लोडिंग दिखाते रहूँ आप सभी के लिए, चाहे मेरे को धूप में पसीने आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप मेरे लिए पहले हो। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ भी मेरे लिए है, लेकिन थोड़ा एक ये होता है ना, जहाँ से ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है तो इंसान वहीं की तरफ ज़्यादा दिखता है। मिड बॉक्स उतर रहा है ये वाला भी। अब इसे सीधा खड़ा कर देंगे। और भाइयों लोडिंग जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगी लगभग 1 घंटे बाद, मेरे को लग रहा है 1 घंटे में पूरा सेटअप खोल देंगे। जिस हिसाब से स्पीड वगैरह काम वगैरह उसकी चल रही है, तो आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग में, वीडियो देखते रहिएगा। अभी आपको दिखाएंगे अच्छे से और लोडिंग वगैरह। अब एक बार पीछे की तरफ में लेके चलते हैं आपको।
एम्पलीफायर्स की तरफ में। ठीक है, चलो चलते हो एक तरफ में लेके। तो दोस्तों देख सकते हो बच्चे जो हैं वो काम करने में लगे पड़े हैं अभी से ही। ग्राउंड में से सारी जितनी बोतलें वगैरह हैं वो सब ले जाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन खोल के, और यहाँ से पीछे से भी देखना बेल्ट कैसे पकड़ी जाएगी मिड बॉक्स को नीचे झुकाने के लिए। देखो, और यहाँ पे पीछे जो है मतलब आप देख सकते हो एम्पो में से सारे कनेक्शन जो है वो टोटली खुल चुके हैं। थोड़े थोड़े तार जो है वो रह रहे हैं क्योंकि वो तारों को भी लपेट देंगे, क्या करेंगे उनका भी, नए तार तो लेके थोड़ी आते हैं। और देख ही पा रहे होगे आप सभी कि अब उतरने वाला है एक मिड बॉक्स। देखो नीचे से बेल्ट जो है वो हल्की सी ये ढीली कर दी। ठीक है, अब आगे से पकड़ रखा है मिड बॉक्स दो जन ने और पीछे से भाई ने पकड़ रखा है इसमें। वो कह रहे हैं मिड दें क्या। अब पीछे से दो जने जो है मतलब हल्की हल्की बेल्ट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे की तरफ में जो मिड बॉक्स है वो झुक जाएगा। दिखाते हैं आपको बैक साइड से। और जब पूरा सेटअप की तो कह नहीं सकता, लेकिन जब अभी थोड़ा बहुत खुल जाएगा तो उसके बाद में मैं घर पे चले जाऊँगा। देख सकते हो बैठा हुआ हूँ मैं कहीं पे, और यहीं से जो है लोडिंग वगैरह मतलब अनलोडिंग दिखा रहा हूँ। जाओ। ये 21 इंची की बेस की लाइन नीचे, और यहाँ पे भाइयों ऐसे ही कवर चलते हैं ज़्यादातर, देख सकते हो आप। देखो दोस्तों मिड बॉक्स पीछे से अब रह चुका है। अब आगे से आपको दिखाते हैं हम। आगे से अब पूरा देखना कैसे झुका हुआ मिलेगा। देखो अब 8-10 जनों की मदद से एक मिड बॉक्स उतरता है भाइयों। और हमारे यहाँ पे जो है यूपी की साइड में वहाँ पे 2 बंदे ही एक टॉप को उठा सकते हैं। जैसे कि ये टॉप है, इसको आराम से इजीली 2 बंदे उठा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वेट जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। देखो बहुत वेट है इसके अंदर भी, स्पीकरों के अंदर भी। पावर म्यूजिक पुरुषोत्तम पुर से, और इधर भी सारे चेक बॉक्स वगैरह सब उतरे पड़े हैं, बस मिड बॉक्स उतरना बाकी है। मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो बीच बीच में धूप है वो परेशान कर रही है। ASB cabinets powered by ASB cabinets, power music powered by ASB cabinets। ASB cabinets की वजह से आज पावर म्यूजिक इस मुकाम पे है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का अपने ऊपर मतलब एक वो भी होता है, टैलेंट बोला नहीं जा रहा है। पावर म्यूजिक के ओनर नहीं दिख रहे हैं। ये वाला डीजी यूज़ हुआ था जो पावर म्यूजिक को चलाने में था, ये भी अब चले जाएगा आज। आप सभी पढ़ के ज़रूर बताना है क्या लिखा हुआ है, कमेंट ज़रूर करना है एक अच्छा सा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। और ये डीजी काफ़ी बढ़िया था, डीजी दिक्कत भी कर गया था, आपको पता भी थी, सभी भाइयों को पता भी चली गई थी। तो भाई देखो समय है, समय किसी के भी ख़राब आ सकता है। धूप फिर से आ चुकी है, अब फिर से बैठते हैं हम यहाँ पे शहरों में। और भाइयों धूप ज़्यादा होने की वजह से बहुत अब हम बाय बाय कर देते हैं पावर म्यूजिक को, और क्योंकि अब सीधा हरिद्वार में मिलेंगे अब हमारे जो पावर म्यूजिक है उनसे। ठीक है, अब जा रहा है अपने घर पे तो जाने देते हैं। और इधर बर्मन म्यूजिक की एक आपको छोटी सी अपडेट देके फिर हम भी घर पे अपने चल लेते हैं, है ना। और यहाँ पे बर्मन म्यूजिक का वाला ट्रक पूरा रेडी हो चुका है, देखो देख ही सकते हो आप सभी।
और ये मान लो भाइयों हरिद्वार में मिलेंगे सीधा पावर म्यूजिक से। बर्मन म्यूजिक के हरिद्वार की कोई अपडेट नहीं है अभी कि आ रहा है या नहीं आ रहा। और यहाँ पे भाई धूप में ही मेहनत करने में लगे हुए हैं सारे। इस वाले ट्रक के अंदर जो लोड होंगी वो सारी बेस होंगी। चलो ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है, चल लेते हैं भाई। अब बर्मन म्यूजिक को भी बाय बाय कर दिया, पावर म्यूजिक को भी बाय बाय कर दिया। ठीक है, अब शाम में मिलेंगे आप सभी से। शाम में कह रहा हूँ, अब पता नहीं आप सभी से कब मिलना होगा। आप सभी तो पावर म्यूजिक और वो बर्मन म्यूजिक के फ़ैन हो, हमारे थोड़ी फ़ैन हो। तो चलते हैं अब घर की तरफ में और ब्लॉग को हम यहीं पर ही कर देते हैं एंड। बाकी यही अपडेट थी। पावर म्यूजिक भी जा रहा है अपने घर पे और बर्मन म्यूजिक भी जा रहा है अपने घर पे। नहीं, पावर म्यूजिक जा रहा है कंपटीशन पे, बर्मन म्यूजिक शायद अपने घर पे जा रहा है। तो तब तक के लिए ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना एक बार। तो मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।